मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक नया दिन और एक नई जिंदगी हमारे जीवन में बख्शी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। और खुदा का धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने ये समा बहुत ही कीमती होता है जब हम उसके चरणों में व्यतीत करते हैं, है ना। हम सब के लिए जब हम खुदा के चरणों में आते तो ये बहुत ही कीमती समा होता है हमारे लिए कि परमेश्वर हमें अपने चरणों में बैठने के योग्य बनाता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम वचन में से देखेंगे कि वचन हमें आज हमसे क्या बातें करना चाहता है, कि परमेश्वर हमें क्या कह रहा है आज के लिए। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि अभी आपके सामने वचन में से पढ़ा गया है, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 7 आयत से लेके 11 आयत तक। तो यहाँ पर वचन में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देना चाहती हूँ फिर से एक बार और। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं ना, सब अपने, हम जहाँ तक होता है हम सब अपने शरीर के लिए ही मांगते हैं ना, अपने शरीर के लिए कि परमेश्वर मुझे अच्छा घर दे, है ना, जो बच्चे दिए उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे, है ना, अच्छा धन संपत्ति दे, अच्छी गाड़ियां दे। हम यहाँ तक ही सीमित रहते हैं कि परमेश्वर हमें ये चीजें देना जो हमारी जरूरतें। हमने आज तक सब यही मांगा है कि परमेश्वर हमें ये देना, क्योंकि हम जब ये मांगते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं, नहीं परमेश्वर तूने बोला है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमसे यह वादा किया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम यही मांगते हैं क्योंकि हमें यहीं तक समझ है कि हम हमारे जो परमेश्वर हमारी जो शारीरिक वस्तुएं हैं, शारीरिक जो चीजें हैं, हम उन्हीं को मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छा सा घर देना, है ना, अच्छे कपड़े। सब जो लेडीज होती हैं खास करके उनको तो अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे अच्छे सूट चाहिए, यही सब मांगते हैं ना, जो हम यही सब ढूंढते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, जब हम देखेंगे एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 33 आयत पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर हमसे क्या कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। तो जो ये संसारिक वस्तुएं हैं ये सब चीजें हमें क्या मिल जाएंगी जब हम परमेश्वर के राज्य के खोज करेंगे, उसके वचन को ढूंढेंगे, है ना, उसके राहों पे चलेंगे। तो जो ये संसारिक चीजें जो हम चाहते हैं तो परमेश्वर हमें ये सब चीजें क्या करेगा, हमें दे देगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है, क्योंकि हमने अभी जब हमने हमारा जो पहला संगति का दिन था, हमने उस टाइम जब पढ़ा तो परमेश्वर हमें वचन में क्या बोला कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी किन किन चीजों की आवश्यकताएं हैं। क्यों परमेश्वर महान है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा, वो हमारी हर जरूरतों को क्या करता है, जानता है। और हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें सब कुछ देता है, अगर हम उसके राज्य की, उसके धर्म की पहले खोज करें। तो परमेश्वर हमें कहता है पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये जो संसारिक चीजें हैं, ये सब जो वस्तुएं हैं तुम्हें क्या मिल जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। और आगे यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं 8 आयत कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता, और जो कोई ढूंढता वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, है ना, उसके वचन की खोज करेंगे, है ना, उसके पीछे चलेंगे तो जो ये सब चीजें, जो संसारिक चीजें, वो सब हमें क्या मिल जाएंगी। पहले हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे हमने कल भी सुना कि जो परमेश्वर को वचन को सुनता है, उस पर चलता है, वो क्या है, एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें, ये जो वचन, ये हम हमेशा शुरू से यही सोचते हैं कि परमेश्वर तूने हमसे कहा है कि अगर तू मांगेगा तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम्हारा
मिलेगा, है ना। अगर हम ये सब परमेश्वर हमें देता ही है, हम अगर पहले हमें परमेश्वर एक आज्ञा भी देता है कि पहले तुम क्या करो, उसके राज्य उसके धर्म की क्या करो, खोज करो, है ना। हालेलुया। पहले हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहिए, उसके धर्म की खोज करना चाहिए। ये धर्म और ये उसके राज्य क्या है ना, क्योंकि परमेश्वर का निकट समय जो है वो बहुत ही निकट है। तो हमें क्या परमेश्वर के पूरे उसके अंदर होता है ना, जो उसके अंदर पूरा समा जाना चाहिए कि हमें और कोई बातें ना हो कि बस परमेश्वर तो मैं ऐसी समझ बुद्धि दे कि मैं तेरे वचन को गहराई से समझ सकूं और वचन पर चल सकूं, मुझे ऐसी सामर्थ्य दे। हमें क्या परमेश्वर से मांगना चाहिए, उसका प्रकाश हमें क्या परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर तुम मुझे अपनी पवित्र आत्मा का प्रकाश दे कि मैं तेरे राज्य की, तेरे धर्म की खोज करूं। जो ये संसारिक चीजें हैं वो सब परमेश्वर हमें देता ही है, चाहे हम उससे मांगे या ना मांगे, परमेश्वर हमें हर जरूरतों को क्या करता है, जानता है, और वो हमें देता है। क्योंकि हम यहाँ देखेंगे 9 आयत हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हालेलुया। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं ना, तो हमारा वो महान परमेश्वर है जिसने हमें अपने हाथों से रचा है, तो वो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहाँ कहता है, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं ना कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाना खाए, अच्छे से पढ़े, है ना। सब अपने बच्चों के लिए, अच्छी भलाइयों के लिए, अपने जो माता पिता है वो सब अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं। तो इसलिए परमेश्वर जो हमारा, जिसने हमें अपने हाथों से रचा है, वो भी क्या सोचता है कि हाँ मेरे बच्चे अच्छी राहों पे चले, है ना, मेरे वचनों पे चले, हर बुराइयों से क्या करें, मुंह फेरे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या खोला जाएगा। अगर हम परमेश्वर का वचन कहता है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरा शब्द सुनता है तो मैं उसके भीतर आता हूँ। अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, है ना, जब परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर आएगा और हमें अपने राहों पे चलाएगा। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, इसलिए परमेश्वर भी हमारे लिए क्या करता है, अच्छी बातें सोचता है, अच्छे कार्य करता है। अगर हम उसके धर्म की और उसके राज्य की क्या करें, पहले खोज करें। तो जो ये सब बातें जो परमेश्वर ने कही, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे, तो ये जो वचन है ये सब भी हमारे जीवन में क्या होगा, पूरा होगा, है ना। अगर हम आज अपने जीवन के लिए जो भी चाहते हैं ना, जो भी योजना करते हैं भविष्य के लिए कि परमेश्वर तो भविष्य में मुझे ये देना, ये करना, तो अगर हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं ना, जैसे कल हमने पढ़ा कि जो वचन को सुनता है, सुनकर उस पर चलता है, तो वो सब जो, अगर आज हम वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उस वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए आज हमें क्या करना चाहिए, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए, उसके धार्मिकता की खोज करनी चाहिए, ताकि जो भी संसारिक चीजें हैं, हमारी जो भी अभिलाषाएं हैं, वो सब परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को जानता है और वो उसे क्या करता है, पूरा भी करता है। हालेलुया। और आगे देखिए हम पढ़ते हैं 10-11 आयत, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। हालेलुया। इसलिए कि जब हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, अगर हम खुदा से, है ना, परमेश्वर हमें क्या देता है, पवित्र आत्मा भी देता है। अगर हम अपने लिए परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, है ना, मुझे अपने वचन पर, अगर हम कहीं कमजोर भी है ना वचन पे चलने के लिए, तो परमेश्वर से हमें क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे वचन पर चल सकूं। अगर हम कहीं भी प्रार्थना में कमजोर है ना, तो हमें मांगना चाहिए प्रभु से कि प्रभु तू मुझे प्रार्थना करना सिखा, वचन को पढ़ना सिखा ना, और वचन पे चलना सिखा। हम कहीं भी कमजोर है तो खुदा तो हमें ऐसी समझ बुद्धि और अपने रूह का प्रकाश दे कि हम उस वचन को, जो तेरा पवित्र कलाम है, जो तेरे मुख से निकला शब्द है, हम उस वचन को क्या करें, समझें, चलें, और उस वचन पे, तेरे राहों पे, तेरे राज्य की खोज करने वाले हो सके। इसलिए परमेश्वर का वचन जो मत्ती की अंजील उसका 7 बाब यही हमें सिखाता है कि
हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर से उसकी पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए, और अपने लिए क्या करना चाहिए, समझ बुद्धि को मांगना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हें वचन को पढ़ना सिखा, प्रार्थना करना सिखा। अगर हमारे जीवन में कहीं भी कोई चीज़ की कमी है, प्रभु वो सब तू हमारे जीवनों से क्या कर, तू दूर कर, कि मैं तेरे योग्य ठहरूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने यही वचन में से सीखा कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करेंगे तो परमेश्वर जो भी संसार की जो भी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, वो सब हमें मिल जाएंगी। हालेलुया, क्योंकि जो परमेश्वर है ना, जो मसीह लोग हैं, उनको तो कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है ना, वो क्योंकि वो परमेश्वर ही, अभी जैसे सिस्टर ने गाया, बहुत अच्छा ही उन्होंने गीत गाया, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। तो जब वो राजाओं का राजा, वो कौन है, हमारा पिता है, तो वो हमें कैसे कोई चीज़ की कमी होने दे सकता है ना। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, उसके राहों पे चलेंगे, तो जितनी भी जरूरतें हैं हमारी, वो सब परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये वचन दिया है। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, और मैं खुदा से अनुग्रह चाहती हूँ, और समझ बुद्धि भी मांगती हूँ परमेश्वर की, जैसा आज ये वचन मेरे लिए भी है। और मैं परमेश्वर से मांगती हूँ कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करे। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।